हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक हैं। आज का जो टॉपिक है वो गाइस जनरल एनर्जी रीडिंग है कलेक्टिवली। सो इसमें पिकअप आयल रीडिंग्स नहीं है। ये एक नॉर्मल सा टॉपिक जो हम सब के साथ एक इशू है कि हम एक इंसान को लगातार क्यों सोचते रहते हैं, क्या वजह होती है कि हम उसे सोचते रहें। तो ये इस टॉपिक पे रीडिंग है कि आप अपने पर्सन को, ही है या शी है, जो भी हैं आपके पर्सन, आप उनको क्यों सोचते रहते हो, क्या वजह है। तो ये एक जनरल रीडिंग के हिसाब से है, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से जितना मैच होगा उतना रख लीजिएगा, जो नहीं मैच होता उसे छोड़ दें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, शेयर भी कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको काफ़ी रीडिंग्स मिल जाएंगी जिनसे आपको हेल्प मिल जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट। और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझे ना कुछ टॉपिक्स बताया करें, सजेशन दिया करें कि किस टॉपिक पे रीडिंग होनी चाहिए, तो मैं फिर उस तरह से फिर उन टॉपिक्स पे रीडिंग्स बनाने की भी कोशिश करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी, व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर पर्सन। आप क्यों लगातार एक ही पर्सन के बारे में, उस एक ही इंसान के बारे में स्पेसिफिकली क्यों सोच रहे हैं। क्राइंग चाइल्ड टैरो डेक है ये जो मैं यूज़ कर रही हूँ। सो लेट्स सी, क्राई बेबी टैरो डेक है आई गेस, या क्राई चाइल्ड डेक है, समथिंग लाइक दैट। व्हाई आर यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट योर पर्सन इन जनरल बेसिस। द लवर, इट सीम्स कि आप उन्हें मोहब्बत करते हो, मोहब्बत का मसला है, बॉस दिल का मामला है। आप उन्हें चाहते हो और चाहत के हाथों में इतने मजबूर हो, आपका दिल उनकी तरफ उछल कूद करता, छलांगे लगाता हुआ उनकी तरफ जाता है। और वो बच्चा होता है ना, बच्चा, उसके सामने सारे फैमिली मेम्बर्स बैठ जाएं और उसको कहें आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तो बच्चा जो है वो अपने मन की सुनता है, उसको जो अच्छा लगे। बच्चों में कोई चालाकियाँ नहीं होती हैं कि मतलब होगा तो जाएंगे, अगर मतलब हो तो फिर बच्चा मम्मी की तरफ ही लाजिम जाएगा, है ना। मगर होता ये कि मम्मी का नंबर बाद में आता है और लोग होते हैं जिनकी तरफ ज़्यादा बच्चा भागा दौड़ा जाता है, तो स्पेशली फादर। सो आपके यहाँ पर बिल्कुल वही हिसाब है कि आपका दिल भागा दौड़ा इस इंसान की तरफ जाता है और आप इतने मजबूर हो जाते हो इसको सोचने के लिए। आपको इसके साथ लगन है, आपको इससे मोहब्बत है। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे ये आपको घास डालते हैं घासलेट डालते हैं, आपको प्यार करते हैं या आपको ब्लॉक कर रखा है, कुछ भी हो, मगर आप दोनों का कनेक्शन तो है, क्योंकि ये भी आपको याद करते हैं। ये भी एक रीज़न है कि वो दिल से दिल का कनेक्शन होता है, हार्ट वाइब्रेट्स करते हैं, मैग्नेटिज्म बनता है। दुनिया में हम कहीं पर भी मौजूद हों, दिल एक ऐसी चीज़ है, ये जज्बात ऐसी चीज़ हैं जिनका जो है कनेक्शन जो बना है ना, वो बना रहता है, वाइब्रेशंस चलती रहती हैं। तो आपके जो है पर्सन को भी आपकी याद आती है, उनको आप भूलते नहीं हो, तो वो जब आपको याद करते हैं तो आपको भी उनकी याद आने लगती है और आप तो वैसे ही उनको याद करते रहते हो। तो यहाँ पे मोहब्बत बेसिकली वजह है। 10 ऑफ सोर्ड्स, आप में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कनेक्शन में नहीं हैं, नो कांटेक्ट में हैं, या फिर बहुत थक चुके हैं, बहुत हार चुके हैं, बहुत एफर्ट की है, एक से ज़्यादा बार की है लव के लिए। ज़रूरी नहीं कि इस इंसान के साथ की हो, और भी बहुत सी जगहों पे की हो, मगर इट सीम्स कि आप लोग बहुत थक चुके हो, बहुत स्ट्रेस देखा है, बहुत बेचारगी आप लोगों में आ चुकी है कि कब जो है ला हासिल किस्म की फ़ाइट जो चल रही है वो ख़त्म होगी। तो आपके अंदर एग्जॉशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी आती है, टेंशन ख़त्म करने का दिल करता है, खुल के बोलने का दिल करता है, खुल के सांस लेने को दिल करता है, खुश रहने की, मस्ती करने का दिल करता है। इस तरह की आपकी
यहाँ पे सोचें चलती रहती हैं, तो एंजाइटी की वजह से, बेचारगी की वजह से आप दिल दे बैठे हो, बहुत मजबूर, उनके बगैर इनकम्प्लीट ऐसा भी फील करते हो। तो यहाँ पर ये भी वजह है। आप में से कुछ लोगों की मैरिज हुई हुई है, बंधन है, मतलब कि आप दोनों का बंधन है, आपस में कोई ना कोई कनेक्शन तो है जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे, आप इसको सोचते रहते हो। और ये ना सोचें कि ये नहीं सोचता, ये भी सोचता है। बेशक घुन्ना मीसना ना भी बताता हो, या घुन्नी मीसनी ना भी आपको बताती हो, मगर वो भी आपको पसंद करते हैं, या एटलीस्ट कनेक्शन होने की वजह से याद करते हैं। जब आप याद करते हो उन्हें भी याद आती है, या वो याद करते हैं तो आपको याद आती है। ऐसा होता है। और देखते हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। आपको लगता है कि आपने जितनी एफर्ट लगाई आपको उतने रिवॉर्ड्स और रिटर्न्स नहीं मिले, आपको उतना जो आप डिज़र्व करते थे आपको वो चीज़ नहीं मिली। तो एक बेचैनी सी है आपके अंदर, बेकली सी है, कुछ पाने की ख्वाहिश है, मज़ीद की जो ख्वाहिश। जब इंसान को भूख लगती है इंसान किचन की तरफ भागता है, खाने के लिए फ्रिज के अंदर घुस जाता है, कोई चीज़ मिल जाए। तो इसी तरह से जब हमें मोहब्बत की तलाश रहती है या ख्वाहिश होती है, या मोहब्बत मुकम्मल तौर पे नहीं मिल पाती है, तो हम धोड़े लगाते हैं, किसी और चीज़ को पाने की ख्वाहिश करने लगते हैं। तो ये एक फैक्टर है। बाज़ दफ़ा लोग कनेक्शन में होते हैं, मैरिज में होते हैं, फिर भी वो किसी और के साथ कनेक्शन में आ जाते हैं। क्यों आते हैं? यही वजह होती है, उनकी भूख, मोहब्बत की जो भूख है वो ख़त्म नहीं हुई। इसको हवस नहीं कह सकते, ज़रूरी नहीं कि हर एक की हवस ही हो, मगर वो एक अंदर की जो सेटिस्फेक्शन है वो नहीं हुई होती है। तो उसके लिए इंतज़ार कर कर के, या फिर अपनी तरफ से मेहनत कर कर के थक जाते हैं। फिर जो इजी रास्ता मिलता है कंफर्ट जोन के लिए, उसमें घुस जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह की एनर्जी है। आप वेट वेट वेट, सो लेट्स सी मोर। क्यों आप उस इंसान के बारे में सोचते रहते हो? आप उसे बहुत मिस करते हो, आपके पास उसकी पिक्चर्स हैं, आपके पास उसकी फ़ोन कॉल्स रिकॉर्ड्स हैं, या आपके पास उसकी वॉइस क्लिप्स हैं, आपके पास उसकी मेमोरीज़ हैं। ये भी वजूहात हैं कि आप उनको देखते रहते हो, उसकी वजह से भी ऐसे होता है। मैं अपनी बात बताऊं कि मेरी मदर की डेथ हुई तो मैं उनको भूल नहीं पा रही थी। ऐसे ही मेरे भाई की डेथ हुई तो उसकी बारी भी ऐसे ही हुआ, हम लोग भूल नहीं पा रहे थे। उसकी फ़ोटोग्राफ्स उसकी डेथ के बाद आईं। एक फेस्टिवल था, उस पे उसकी खींची थी बहुत सारी फ़ोटोग्राफ्स, वो बाद में उसकी डेथ के बाद आईं डेवलप होकर। तो हम सारे देखते कि इतना रोए, और फिर क्या हुआ कि वो टेबल पे ही पड़ी रही। जो आए देखे, जो आए देखे, आते जाते सुबह शाम देखें। कितने महीने गुजर गए, यही कुछ चल रहा। एक दिन ना मुझे पता नहीं क्यों हुआ कि नहीं, ये मुझे फ़ोटोग्राफ्स हटानी चाहिए, हम बार बार देख रहे हैं, हैबिट बनती जा रही है। तो अपने ज़ख्मों को खुद ही वो खुरेच देते थे ना, फिर से वो, फिर मैंने फ़ोटोग्राफ्स रख दी, छुपा दी। 2-4 दिन सारों ने मिस किया, सारों ने मांगी, मैंने नहीं थी। तो वो अच्छा देती हूँ, इस तरह कुछ ना कुछ बोल बाल के वो अवॉइड किया। फिर वो सारे आहिस्ता आहिस्ता ना अपने ट्रैप पे आने लगे। अब मेरी मदर की डेथ हुई तो मैंने तब भी ऐसे ही किया। मैंने अपनी मोबाइल में उनकी जितनी भी फ़ोटोग्राफ्स थी, हालांकि मैं बहुत, मेरा सबसे ज़्यादा घर में उनके साथ अटैचमेंट थी, उनकी मेरे साथ थी, हम इकट्ठे रहते थे, अलग नहीं होते थे। शादी हुई तो उसके बाद भी ऐसे ही सिलसिला। तो वो, मैं कहूँ कि मैं उनके बगैर कैसे रह पाऊँगी। फिर ये किया कि उनकी, मेरी बहन फ़ोटो देख देख के पूरा दिन रो रो के, डिप्रेशन की टैबलेट्स खा खा के, तो मैंने क्या किया, उनकी फ़ोटोग्राफ्स ही ना उन दिनों निकाल दी अपने सेल फ़ोन से, और अपने आप को बिज़ी करने के लिए ये यूट्यूब चैनल्स बनाए, इनमें बिज़ी हो गई कि अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन मेरी निकल जाए, मैं बिज़ी हो जाऊँ। तो बिल्कुल वही चीज़ कि आप लोगों का अगर नो कांटेक्ट है, तो आपको चाहिए, अगर आप स्ट्रेस में हो, आप चाहते हो इससे निकल जाए, जान छूट जाए, फिर आपको ऐसा करना चाहिए। वरना होता ये कि आप लोगों ने उनकी एनर्जीज़ को सीने से लगा के रखा है, तो आप कैसे निकल पाओगे उस कनेक्शन से। तो जो लोग वैसे ही फ़ोटोग्राफ्स देखते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, वो तो निकल ही नहीं पाते ना मोहब्बत में से, या उस कनेक्शन से। बार बार मेमोरीज़ आती रहती है, वही बात कि बार बार आप उसी जगह को खुरेचते रहते हो जहाँ पे ज़ख्म हुआ। तो आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका सोल कनेक्शन है, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है, आप लोगों का ट्विन कनेक्शन है। ठीक है, ये भी एक वजह है। और कॉमन कॉज जो है सोल कनेक्शन होने की हो सकती है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ गुजारा, या आप लोगों ने
कुछ अच्छी मेमोरीज़ देखी हैं, तो वो जो है उस चीज़ से भी निकल नहीं पा रहे हो। तो यहाँ पे आपका आपका खेलने का, मस्ती करने का, लाइट सा फ़ील करने का जो मूड बनता है वो भी शायद इसी इंसान की वजह से बनता है। तो आपकी यही वजूहात हैं कि आप इस इंसान से को ही बार-बार सोचते रहते हो, रिपीटेड आप इससे निकल नहीं पा रहे हो। सुबह उठते हो तो आप सेल फ़ोन पे इनको ही देखते हो, इनकी डीपी डाल रखी है, इनके मोबाइल इनकी फ़ोटोओं से भरे पड़े हैं, या उनकी मेमोरीज़ इर्द-गिर्द पड़ी हैं, ये उन्होंने गिफ्ट दिया था, ये उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था ऐसे घर की सेटिंग करनी है तो आपने वैसी सेटिंग कर दी, उन्होंने कहा था ऐसे रंग के कपड़े पहनने हैं तो उसमें आपने वो पहनने शुरू कर दिए। तो वो जो चीज़ें हैं आपके अंदर वो क्लिक करती रहती हैं मेमोरीज़ जो है ना उनकी, इस वजह से भी आप उन्हें बहुत ज़्यादा याद करते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स है, आपके अंदर उनके लिए फ़िज़िकल पैशंस भी बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डिज़ायर्स उनके लिए आती हैं, और आपके अंदर बड़ी लगन है, जस्तजू रहती है उनके बारे में मज़ीद जानने की भी, डिस्कवरीज़ करने की भी, फ्यूचर की। और आपकी ये भी लगन रहती है कि जैसे अभी हालात चल रहे हैं लव लाइफ में वैसे ना हो, आगे चल के और बेहतर हों, बेहतर से बेहतर होते चले जाएँ। तो ये भी वजूहात हैं कि आप जो है ना इनसे निकल नहीं पा रहे हो या इनको ही सोचते रहते हो। तो आपकी जो है क्यूरोसिटी, आपका पैशंस, फिर आपकी जासूसियाँ भी चलती रहती हैं इनके लिए। तो यहाँ पे इस तरह की कुछ एनर्जी भी है ना। तो अगर आपके पास ऑप्शंस भी हैं, तब भी ऑप्शंस में देखा जाए तो आप इन्हीं को ही चूज़ करते रहते हो। आपके अंदर पैशंस, एक्साइटमेंट इन्हीं को लेकर आती है। आप में से कुछ लोग डिस्टेंस में नज़र आते हैं, ये डिस्टेंस हाय ये दूरी, ये मौसम और ये मजबूरी। तो वही बात कि दूरी को भी हाय ही करते रहते हो। तो यहाँ पे कोई ओवरऑल देखा जाए तो सबसे बड़ा मसला ही मोहब्बत है और सोल कनेक्शन, उनकी यादें, उनकी बातें, कानों में रस घोलती बातें। एट ऑफ सोर्स है, बहुत सोचते हो, आप कभी हेल्पलेस फील करते हो, आप इस शल से बाहर ही नहीं आ रहे हो, इनकी सोचों से, इनकी बातों से, इनकी यादों से बाहर ही नहीं आ रहे। रिपीट। फिर ब्लॉक सिस्टम है, खुल के आप ये बातें किसी को बोल भी नहीं पाते हो। आपको टेंशन होती है, जब टेंशन होती है तो आप ये बातें कहाँ बताओगे, किसको बताओगे, आपको ये समझ नहीं आती है। आप इनसे भी खुल के बात नहीं बाज़ दफ़ा कर पाते हो। तो आपको डर खौफ रहते हैं, एंजाइटी होती रहती है। एंजाइटी का फैक्टर तो आजकल आपके यहाँ ज़्यादा चल रहा है। जिन दिनों आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन दिनों आप लोगों में से काफ़ी लोगों के साथ ऐसे है, होपलेसनेस महसूस होती है आप लोगों को। लेट्स सी मोर। 8 ऑफ पेंटिकल्स, आपको लगता है कि या तो आप डेली रूटीन लाइफ आप लोगों ने इकट्ठे जी, या आप लोग इकट्ठे कारोबार करते, इकट्ठे जॉब्स करते हो, इकट्ठे पढ़ाई करते हो, कहीं ना कहीं कोई कॉमन काज बहुत से आप लोगों में से लोग हैं जिनका है, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे को आप उनको भूल नहीं पा रहे हो। उसके अलावा ये भी वजह हो सकती है लाइक कि मैरिड हैं आप लोग, रिलेशन में हैं, तो वो जो इकट्ठे बिलिंग्स पे करनी है, इकट्ठे घर में रहना है, इकट्ठे डिनर करना है, इकट्ठे ये जो फिर रूटीन्स ये जो थी ये चीज़ें भी आपको भुलाने नहीं देती हैं, आप इनमें से निकल नहीं पाते हो। और दूसरा ये कि आप इनके बारे में सोचते बहुत हो, आप इनके बारे में ये आपके अंदर एक लगन रहती है कि ये इम्प्रूव होगा, किसी तरह से तो ग्रोथ होगी। हालांकि आप डिप्रेस्ड भी हो, कुछ मामलात में टेंशन्स हैं आपको। बहुत से आप में से ऐसे हैं जो नो कांटेक्ट में हैं, मिस कर रहे हैं इनको, और ब्लॉक सिस्टम में भी हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, तो आपके लिए बेहतर यही है कि आप स्ट्रेस रिलीज़ करें, कम्युनिकेशन, बस आपके लिए आप जो हो ना बस सोचे चले जाते हो और अच्छे दिनों की आस लगा के बैठे हुए हो, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है उसके लिए आपको बेहतर यही है कि आप अपने आप को किसी और हैबिट में बिज़ी कर लें, ठीक है, ये हो सकता है। बहरहाल आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस आ जाएंगे। तुम ही प्यार, तुम ही चाहत, तुम ही गुस्सा, तुम ही डिप्रेशन, और तुम ही मेरे सर दर्द, तुम ही मेरा बुखार, तुम ही मेरा नज़ला ज़ुकाम। तो ये बिल्कुल वही हाल है स्प्रेड में कि आपको एक तरफ उनसे प्यार भी है, टेंशन खो देने का डर भी लगा रहता है, इनके साथ इंटीमेट होने की ख्वाहिश है, इनके साथ मस्ती करने की भी ख्वाहिश है, आपको इनकी यादें बहुत ताज़ा करते रहते हो, यादें बहुत आती हैं, मोहब्बत के हाथों बहुत ज़्यादा मजबूर हो आप लोग, ये चीज़ है। आपके लिए एडवाइस देखते हैं आपको क्या करना चाहिए, आप इनको इतना याद करते रहते हो, आपको क्या करना चाहिए बेसिकली इस सिचुएशन में। अब द मून, आपको जो है
جناب اپنی سیکرٹس کسی کو نہیں بتانے چاہیے، آپ کے اندر جو باتیں چل رہی ہیں وہ کسی کو نہ بتائیں. اگر کوئی خواب دیکھتے ہو تو آپ اس پہ غور کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ کو اسپیل کرافٹنگ کا شک ہو رہا ہے تو آپ کو اس کو ریموو کرنا چاہیے. اور اگر آپ کو لگتا ہے لو ٹرائنگل ہے، تھرڈ پارٹی ہے، لوگوں کی انٹرفیئرنسز ہیں، لوگ گوسپ کرتے ہیں، لوگ چلاکیاں لگا رہے ہیں، تو آپ بھی کچھ کر لیں، مستی چلاکیاں لگا لیں. آپ بھی کسی سے کام تھوڑی ہیں، کوشش کر کے دیکھیں. تو آپ کے لیے بس ضروری یہ ہے کہ آپ اپنی اندر کی انسیکیورٹی سے باہر آئیں. اپنے ایموشنز جو ڈارک سائڈز ایموشنز ہیں ان سے باہر نکلنے کے لیے آپ کو کام کرنا چاہیے، بزی رہیں اور اپنے آپ کو اسٹریس ریلیز کرنے کی کوشش کریں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو جو ذہن میں بار بار یہ انسان آتا ہے، یہ ایسے نہیں ہے کہ لگاتار چلتا رہتا ہے. اس اسپریڈ سے یہ لگتا ہے آتا جاتا، اس کی سوچیں آتی جاتی ہے. آپ کام کر رہے ہو، پڑھائی کر رہے ہو، گھر کا کام ہے، کریئر میں ہو، کہیں پر بھی ہو، مگر آتے جاتے اس بندے کی سوچیں آپ کو تنگ کرتی رہتی ہیں. یہ کچھ اس طرح کی انرجی ہے یہاں پر. 4 آف وانڈس بڑا اچھا ٹائم بھی آپ نے اس کے ساتھ دیکھا ہے، یا پھر آپ کی ارینجمنٹس ہو رہی تھیں اس کے ساتھ، نئی فاؤنڈیشنز بلڈ اپ ہو رہی تھیں، مررنگ کر رہے تھے آپ ایک دوسرے کو، اور آپ کے بڑے سپنے تھے اس کے ساتھ، ڈیٹنگ ویٹنگ کا خواہش تھی، پیشنس تھے. کچھ لوگوں نے تو گھر بنا بھی لیا تھا اس کے ساتھ نا، تو یا سپنوں میں گھر بن گیا ہوا تھا، سم تھنگ لائک دیٹ. تو یہ پاسٹ کی انرجی ہے بہرحال. سو یہ آپ لوگوں کی ریڈنگ ہے. تو اوور آل میں یہی کہوں گی کہ آپ لوگ اپنے دل کے ہاتھوں ہی مجبور ہو، اور آپ کی ہیبٹ بن گئی ہے اس کو یاد کرنا یہاں پہ. اور سٹریس بھی ہے، جتنا آپ نے دیا اتنا آپ کو ملا نہیں، تو اس بات کا بھی ایک آپ کو دکھ ہے. تو یہی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے بیچارگی اور لاچارگی آپ کے اندر موجود ہے، اور آپ جو ہے اسٹرگل کرتے رہتے ہو اس ریلیشن میں. سو ہوپ فار دا بیسٹ. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. امید ہے کہ یہ ریڈنگ کسی طرح سے ریزونیٹ کر جائے. کرے تو ویل اینڈ گڈ، نہ کرے تو کوئی بات نہیں، پھر بنائیں گے. پھر ہو سکتا ہے اس میں ریزونیشن آ جائے. پک اپ آئل دیکھ لیں، اس میں تو ڈیفینیٹلی ریزونیشن مل جاتی ہے. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، بائے بائے.